HVAC से रिलेटेड वीडियो और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। HVAC से रिलेटेड वीडियो मैं डेली बेसिस पे अपलोड करता ही रहता हूं। और अगर गाइज आपने मुख्तलिफ़ किस्म के ACO की वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ और यहाँ पे बहुत सारे आइकन बने हुए हैं मुख्तलिफ़ एयर कंडीशन के, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। यानी कि आपने अगर स्प्लिट यूनिट की वीडियो देखनी है, अब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, यहाँ पे स्प्लिट यूनिट का आइकन बना हुआ है, उस आइकन में जाएं और आपको इस आइकन में सिर्फ स्प्लिट यूनिट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। इसी तरह अगर आपने चिलर्स की वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में चिलर वाले आइकन में जाएं और यहाँ पे आपको सिर्फ चिलर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। इस तरह प्लेलिस्ट में और बहुत सारे आइकन बने हुए हैं जैसा कि स्प्लिट यूनिट, डक्ट स्प्लिट यूनिट, फैन कॉइल यूनिट, फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट, एयर हैंडलिंग यूनिट, चिलर्स, इस तरह और भी। तो आपने जिस भी किस्म की वीडियो देखनी हो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आइकन में जाके देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं रिजवान। गाइज़ ये डक्ट स्प्लिट यूनिट के इंडोर आए हुए हैं, नए 3 इंडोर हैं। PE8GAK मित्सुबिशी कंपनी के हैं। आउटडोर भी आए हुए हैं, तो इनकी पूरी इंस्टॉलेशन देखेंगे और एक इंडोर को पूरा खोल के सब कुछ आपको दिखाएंगे कि इंडोर में क्या क्या लगा होता है, आउटडोर में भी क्या क्या लगा हुआ है, सब कुछ आपको दिखाएंगे। पार्ट्स की डिटेल भी पूरी आप लोग को बताएंगे और कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं वो भी सब पूरी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। 3 यूनिट आए हुए हैं, ये इंडोर हैं, आउटडोर रूफ पे पड़े हैं। ये एक इंडोर यूनिट को हमने थोड़ा खोल लिया है। ये ब्लैक कलर का जो आपको नज़र आ रहा है नीचे, ये इसकी वाटर ट्रे है, उल्टा पड़ा हुआ है अभी यूनिट, इसको सीधा करके भी आपको दिखाएंगे। तो ब्लैक कलर की इसकी वाटर ट्रे है। इसके अलावा ये इसके साथ इंसुलेशन आ जाती है, थोड़े छोटे पीस जो कि हम जॉइंटों पे लगाने के लिए वेल्डिंग करेंगे, जो पाइप इनके ऊपर लगाने के लिए। ये इसमें लिक्विड लाइन है जो कि 5/8 की है, ये सेक्शन लाइन है जो कि 7/8 की है। 7/8 और 5/8 इसको पाइप लगता है। ये इसका सेंसर है, एयर सेंसर है इसका। ये इसका वेपोरेटर है, यहाँ पे फ़िल्टर लगता है, वेपोरेटर के पीछे इसका फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। ये इसका कनेक्शन बॉक्स है, इसको भी मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। गाइस इसको उतार के हमने नीचे रख लिया है ताकि आप लोग को चारों तरफ से दिखा सकें क्या क्या इसमें लगा हुआ है। लकड़ी के साथ इसको स्क्रू लगे होते हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये हम खोल लेंगे ताकि इसकी लकड़ी से इसको अलग किया जा सके। तो ये स्क्रू इसलिए लगे होते हैं कि ताकि रास्ते में ये कहीं डैमेज ना हो, हिले जुले ना। पैकिंग करके भेजा होता है कंपनी ने। ये इसकी फ्रंट साइड है जहाँ से हवा बाहर आती है, जो कि डक के साथ कनेक्ट होती है। देख सकते हैं आप, ब्लोअर आपको नज़र आ रहे हैं, 2 ब्लोअर लगे हुए हैं। इसमें मोटर एक ही है लेकिन दो मोटर के दोनों साइडों में एक ब्लोअर लगा हुआ है। डबल शाफ्ट मोटर लगी हुई है इसमें। तो इसके अंदर ये हमको एक पैकेट मिल जाता है जिसमें रिमोट है इसका और इंस्ट्रक्शन बुक्स हैं, किस तरह इसको फिक्स किया जाता है और किस तरह इस AC को यूज़ किया जाता है, वो सारी बुक्स इसके अंदर हैं पैकेट के। ये जो ब्लैक कलर की इसके नीचे ट्रे लगी हुई है, इसके 3 स्क्रू लगे होते हैं। एक यहाँ पे लगा था, मैंने खोल दिया है, और 2 इस साइड में लगे हुए थे, ये खोल दिए हैं। तो ये इसी उल्टा पड़ा हुआ है अभी। तो इसको हम ऊपर उठा के आगे की तरफ दबाएंगे तो ये ट्रे उतर जाती है। ये देखें, मैंने ऊपर उठा लिया इसको। और जब ये छत के साथ हैंग होगा तो ये ट्रे नीचे की तरफ आ जाएगी। तो इसके अंदर ये 3 फेस मोटर लगी हुई है, डबल शाफ्ट। 2 स्पीड हैं इस मोटर की, 3 फेस मोटर है, डबल शाफ्ट है, इसलिए 2 ब्लोअर लगाए गए हैं इसको। इसके अलावा यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूटर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर होता है, और यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा होता है डिस्ट्रीब्यूटर से पहले, ताकि कोई कचरा वगैरह आए तो वो यहाँ पे रुक जाए। कुछ सालों बाद ये फ़िल्टर अक्सर जो हैं ब्लॉक हो जाते हैं। तो गाइस ये पूरा यूनिट था, हर चीज़ हमने आपको बता दी।
यहाँ से हवा अंदर जाती है, एयर इन लिखा हुआ है। एवापोरेटर जब चल रहा होता है, ठंडा होता है, तो मोटरों हवा खींच रही होती हैं, एवापोरेटर के अंदर से हवा खींचती हैं और इस साइड से जो है हवा बाहर आ जाती है। ये साइड हम डक के साथ कनेक्ट की होती है। ये इसकी ट्रे है जहाँ पानी जमा होता है, ये इसकी ड्रेन लाइन है जहाँ से पानी बाहर आता है। तो ये अभी उल्टा पड़ा हुआ है, जब सीधा करेंगे तो ये ट्रे नीचे की तरफ चली जाती है, वो भी मैं करके आपको दिखाता हूँ। गाइस इसके ऊपर लिखा होता है, ये लिखा हुआ है एयर आउट, और पीछे की साइड में एयर इन लिखा होता है, इस साइड में एयर इन लिखा हुआ है ताकि उल्टा ना कोई लगा दे। इस साइड से हवा खींचता है, आगे की साइड में बाहर निकालता है। तो ये इसका कंट्रोल पैनल है, इसको खोल लेते हैं, वो भी आपको पूरा दिखाते हैं कि क्या है इसमें लगा हुआ। ये इसका कंट्रोल पैनल है, ये इसका कंट्रोल पैनल है जो कि लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 न्यूट्रल और अर्थ 3 फेस सप्लाई जो है, पावर सप्लाई यहाँ पे लगेगी, 3 फेस और न्यूट्रल और अर्थ। ये 2 वायरें आउटडोर के लिए कंट्रोल के लिए कनेक्टर बने हुए हैं, यहाँ से 2 वायरें आउटडोर के लिए जाएंगी। ये कनेक्टर जो है वो थर्मोस्टेट के लिए है, 2 वायरें थर्मोस्टेट के लिए जाएंगी। इसके अलावा इसमें 2 मैग्नेट कॉन्टेक्टर हैं जो कि स्पीड के लिए लगे हुए हैं, एक स्पीड के लिए, दूसरा दूसरी स्पीड के लिए। 3 फेस मैग्नेट कॉन्टेक्टर हैं क्योंकि इसकी मोटर जो है वो 3 फेस है। ये एक सप्लाई लगी हुई है, 12 वोल्ट सप्लाई है। इसके अलावा ये इसका मेन बोर्ड है और एक ये अर्ले लगी हुई है, 220 वोल्ट की अर्ले है जो कि फ़ैन की स्पीड को ऑपरेट करवाने के लिए लगी हुई है। तो इसमें गाइस इतना ही कंट्रोल पैनल में यही कुछ लगा होता है। ये इसका सेंसर है, एयर सेंसर है, कॉइल सेंसर अंदर कॉइल के साथ लगा होता है। तो इसमें बस यही कुछ होता है। इसको हमने सीधा कर लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह ये सीधा है। यहाँ पे राड लगेंगे 2 इस साइड में और 2 दूसरी साइड में, तो इसको छत के साथ राड लगा के हैंग किया जाता है। 2 राड इस साइड में लगते हैं, टोटल 4 राड के साथ ये इंस्टॉल किया जाता है। तो इस तरह साइज़ ले लेते हैं होल से होल का, और ये लंबाई की साइड में भी होल से होल का साइज़ लेके तो छत में निशान लगा के तो राड लगा देते हैं और फिर इसको हैंग करते हैं। वो भी सब कुछ आपको करके दिखाएंगे, पूरा इंस्टॉल करके भी दिखाएंगे। माउथ कनेक्शन का साइज़ भी ले लेते हैं डक लगाने के लिए। ये इसकी ड्रेन लाइन है जहाँ से पानी जो है ड्रेन का बाहर आएगा। यहाँ पे 3 यूनिट आए हुए हैं, तो तीनों सेम ही मॉडल के हैं, एक ही मॉडल के हैं। गाइस ये रॉड हैं जिनके ज़रिए हम इस यूनिट को इंस्टॉल करेंगे, लटकाएंगे। थ्रेड बना होता है इनके ऊपर। इसके अलावा जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं आपको बता देता हूँ। ये नट वाशल हमें चाहिए होंगे, इसके अलावा रावल बोल्ट चाहिए होगा, और कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी और लड़के लेके आ रहे हैं वो भी आप लोग को दिखा देता हूँ। इंस्टॉल करके भी आपको दिखाएंगे। आरी चाहिए रॉड को काटने के लिए, ग्राइंडर से भी काट सकते हैं। इसके अलावा चाबी चाहिए नट को टाइट करने के लिए, और एक मीटर और मार्कर चाहिए निशान लगाने के लिए, और मीटर चाहिए साइज़ लेने के लिए। रावल एक बिट चाहिए जिसके साथ हम होल करेंगे, रावल बोल्ट छत में लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमको चाहिए इस एसी को इंस्टॉल करने के लिए। गाइस अब हम ये इंडोर यूनिट को इंस्टॉल कर लेंगे। इस तरह हम ये दोनों होल का साइज़ ले लेंगे और इसी तरह ये लंबी साइड में भी साइज़ ले लेंगे। तो इस तरह का साइज़ लेने के बाद हम जो हैं छत में निशान लगा के तो राड लगा लेंगे। ये राड हम काट रहे हैं, ये राड हमारा काट चुका है। इस तरह हम इसको एक नट लगाएंगे, ऊपर इसके वाशर लगाएंगे और ऊपर ये रावल बोल्ट लगा देंगे। तो छत में होल करके छत में इसको लगा के और नीचे से नट टाइट करेंगे तो ये रावल बोल्ट टाइट हो जाएगा। गाइस जितना आपने छत से नीचे रखना हो उतना लंबा इस नट को काट सकते हैं, सॉरी राड को काट सकते हैं।
जितना लंबा आपने रखना हो, नीचे रखना हो छत से, तो इस तरह ये रॉड छत में लगे होंगे और एसी हैंग होगा। तो हमने यहाँ पे ये ड्रिल के साथ होल कर सकते हैं हम। तो हमने यहाँ पे पुराना एसी लगा हुआ था तो वो उतारा है, तो उसके रॉड ऑलरेडी लगे हुए हैं जो कि सेम ही साइज़ के हैं। पुराना एसी भी मित्सुबिशी कंपनी का था, इसलिए रॉड सेम साइज़ के लगे हुए हैं। तो इस तरह आपने 4 रॉड जो है वो हैंग कर लेनी है। साइज़ जैसे लिया है ऐसे साइज़ लेके तो छत में निशान लगा के ड्रिल मार के तो ये 4 रॉड हैंग कर लेने हैं इस तरह। यहाँ से हमने पुराना एसी खोला है, इसलिए डक वगैरह सब कुछ लगी हुई है। डक भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये अंदर से डक है जो कि आगे जाके रूम में हवा को सप्लाई करती है। तो ये सब कुछ सीलिंग के अंदर ही होता है। तो गाइस ये इसके कॉपर के पाइप हैं, जो पुराना यूनिट लगा हुआ था उसके कॉपर के पाइप 2 पाइप हैं, लिक्विड लाइन और सेक्शन लाइन 5/8 और 7/8। इसके अलावा ये कंट्रोल की वायर जो आउटडोर में जा रही हैं और ड्रेन पाइप भी। तो ये पुराना इसे लगा हुआ था तो ये सारा कुछ हमने काट लिया है। ये पाइप यहाँ से ऊपर जा रहा है छत में रूफ पे। तो जब नया लगाना हो बिल्कुल तो ये सारी चीज़ें नहीं डाल लेते हैं। ये इसकी पावर सप्लाई है, यहाँ से ये हम इंडोर को पावर सप्लाई देंगे। आउटडोर की पावर सप्लाई छत पे ही होती है। ये पावर सप्लाई की वायरें हैं, 3 फेस पावर है। ये इंडोर 3 फेस है। बस ये जो आपको पाइप के अंदर वायर नज़र आ रही है, ये हमारी थर्मोस्टेट में गई हुई है, जो पुराना थर्मोस्टेट लगा हुआ था। तो उसी वायर के साथ हम नया थर्मोस्टेट कनेक्ट कर लेंगे। ये थर्मोस्टेट लगा हुआ था यहाँ पे एक, तो उसी वायर के साथ हम नया थर्मोस्टेट कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अभी तक पुराना थर्मोस्टेट लगा हुआ है, ये उतार देंगे और मित्सुबिशी का अपना जो इस यूनिट के साथ आया है वो थर्मोस्टेट लगा देंगे। तो गाइस अब हम यूनिट को इंडोर यूनिट को हैंग करने लगे हैं, लड़के लगाने लगे हैं, वो भी आप लोग को दिखाते हैं। ये यूनिट लड़के लेके आ रहे हैं। ये ऑलमोस्ट 7 टन का यूनिट है गाइस। डक्ट स्प्लिट यूनिट का इंडोर है, 7 टन का ये यूनिट है। 3 फेस इंडोर यूनिट है। ये यूनिट इंडोर जो है वो भी 3 फेस है। मोस्टली सिर्फ कंप्रेसर 3 फेस होता है, इंडोर में सिंगल फेस फ़ैन मोटर लगी होती है, लेकिन इनमें 3 फेस फ़ैन मोटर आई हुई है। तो ये लड़के गाइस हैंग कर रहे हैं। ये वो 4 राड में जो हमारे 4 होल हैं वो इन राड में जाएंगे। नीचे से हम वाशर रख के और नट लगा देंगे तो ये हमारा यूनिट हैंग हो जाएगा, लटक जाएगा। तो लड़के लगा रहे हैं। ये एक साइड में लड़का नट लगा रहा है, इसी तरह दूसरी साइड में भी नट लगा देंगे। मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। ये देखें लड़का नीचे से वो जो यूनिट के हैंग करने के लिए पट्टी बनी हुई है उसके होल रॉड के अंदर डाल के नीचे से वाशर रख के नट लगा देते हैं, तो ये यूनिट हैंग हो जाता है, लटक जाता है। देखें यूनिट हमारा लटक चुका है। इस तरह गाइस इस यूनिट को इंस्टॉल करते हैं, इंडोर यूनिट को इंस्टॉल करते हैं। डक्ट स्प्लिट यूनिट में कोई भी इंडोर हो इसको इसी तरह इंस्टॉल किया जाता है, किसी भी मॉडल का हो। तो अब इसकी साइज़ ले रहे हैं कि ड्रेन वाली साइज थोड़ी सी नीचे रखनी है, तो इसलिए मीटर के साथ साइज़ लेके तो ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको। ये लड़के इसका बैलेंस कर रहे हैं और ये राइट साइड में इसकी ड्रेन की साइड है तो वो साइड थोड़ी सी नीचे रखेंगे। इस तरह छत पे आप मीटर को रख के इसका साइज़ बराबर कर सकते हैं, कितना नीचे है और कितना ड्रेन की साइड नीचे करनी है वो भी। तो ये पाइप अब हम कनेक्ट कर देंगे इसको, वेल्डिंग वगैरह। गाइस ये कॉपर के पाइप हमने वेल्डिंग कर दिए हैं। 2 ही पाइप थे तो उनको सीधा एसी के जो पाइप आए थे उनके साथ कनेक्ट कर दिया है और डक्ट को भी इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, इसको हमने कनेक्ट कर दिया है। एसी हमारा के कॉपर पाइप एसी के कनेक्ट हो चुके हैं।
ये इसकी ड्रेन लाइन है, ये भी हम कनेक्ट करेंगे। गाइस इसकी ड्रेन लाइन अब हम कनेक्ट करेंगे। ड्रेन लाइन के साथ पीवीसी का प्लास्टिक का पाइप लगा के तो जो पुरानी ड्रेन थी उसके साथ कनेक्ट कर देंगे ताकि इसका ड्रेन का पानी जो है वो बाहर चला जाए। तो ये हमने एक यू ट्रैप बनाया है। ये यू ट्रैप इसलिए बनाया जाता है ताकि ये पानी जहाँ पे जाके गिरना है वहाँ की स्मेल जो है एसी ना खींचे, क्योंकि अगर यू ट्रैप नहीं होगा तो ये पाइप जो है खाली रहेगा, इसमें पानी जमा नहीं रहेगा। तो जो जहाँ भी इसको फेंका जाएगा अगर वहाँ स्मेल होगी तो एसी जो है, एसी की जो फ़ैन मोटर चलती है तो वो हवा को सक करती है, तो वो इस पाइप के ज़रिए हवा को अंदर ले जाएगी, स्मेल को अंदर ले जाएगी। तो इसलिए ये यू ट्रैप लगाया जाता है ताकि इसमें पानी जमा रहे और स्मेल ना आए। तो गैस इसके कनेक्शन हमने कर दिए हैं। ये इसका पावर सप्लाई का जैक है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 न्यूट्रल और अर्थ। यहाँ पे इसकी 440 वोल्ट पावर सप्लाई आती है। ये इसका आइसोलेटर लगा हुआ है, यहाँ से इसकी पावर सप्लाई आ रही है। इंडोर के लिए आइसोलेटर यहाँ है, आउटडोर के लिए छत पे लगा हुआ है। तो ये इसकी पावर सप्लाई लग गई। यहाँ पे इसकी आउटडोर की जो वायरें कंट्रोल के लिए जा रही हैं वो हैं, 2 वायरें यूज़ होती हैं जो कि आउटडोर को कंट्रोल करेंगी। ये रिमोट के लिए जो 2 वायरें जा रही हैं, वायरें ज़्यादा थी तो डबल करके लगा दी हैं। ये रिमोट में 2 वायरें जा रही हैं थर्मोस्टेट में। इसके अलावा गाइस इसमें आपको ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ क्या क्या लगा हुआ है। तो इसके कनेक्शन हमारे हो चुके हैं। जिसका जो डक है वो भी हमने इसी के साथ कनेक्ट कर दिया है। पुराने एसी से हमने वो खोल दी थी, अब नए एसी के साथ वही पुरानी डक जो है वो उसको लगा दिया है। ये लड़के पोस्टर लगा रहे हैं, इंसुलेशन वगैरह हो चुकी है। स्क्रू वगैरह से इसका कनेक्शन जो है वो पहले फिक्स करके ऊपर इंसुलेशन लगा के फिर ये कपड़ा पोस्टर जो है वो लगाते हैं। तो इंशाल्लाह ये भी वीडियो हम लोग डक्ट से रिलेटेड वीडियो भी अपलोड करेंगे। प्लेलिस्ट में एक डक्ट वर्क का आइकॉन बनाएंगे और उसमें सिर्फ डक्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड करेंगे। गाइस सब कुछ कनेक्ट हो चुका है। अब इसका थर्मोस्टेट भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये सब कुछ सीलिंग के अंदर आ जाता है, कुछ भी नज़र नहीं आता। तो इसका थर्मोस्टेट हमने ऑलरेडी फिक्स कर दिया है नया। ये देख सकते हैं आप, 2 ही वायरें लगती हैं इस थर्मोस्टेट पे। तो कहीं भी आप लगा सकते हैं, राइट वाली लेफ़्ट पे, लेफ़्ट वाली राइट पे, कोई इशू नहीं होगा। वैसे 1-2 लिखा होता है ऊपर, लेकिन कहीं भी लगा सकते हैं। तो हमने यूनिट को पावर ऑन करके देखा है कि हमारा थर्मोस्टेट ऑन होता है कि नहीं। हमारा थर्मोस्टेट ऑन हो चुका है। ये इस पे ऑन ऑफ का बटन है और ये ऑन ऑफ का बटन है। इससे हम थर्मोस्टेट को, यूनिट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये टेम्परेचर अप करने के लिए और डाउन करने के लिए। तो गाइस अब छत में जाके हम आउटडोर कनेक्ट कर लेंगे। इसको हमने जस्ट टेस्ट किया है पावर वगैरह ऑन करके।